चलें जी, यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरामीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला सुना दिया गया है। और फिर इस हवाले से ये बेसिकली इंट्रा कोर्ट अपील थी जिस पर फैसला सुनाया गया है और कानून साजी को हर सूरत में बरकरार रखना चाहिए। इस पर मजीद तफसील क्या है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कमरा अदालत नंबर 1 में यह फैसला पढ़कर सुनाया है और इस पर 6 जून को यह फैसला महफूज किया गया था। तो राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात हमें देंगे। बताइएगा इससे मुतालिक क्या फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा ने कमरा अदालत नंबर 1 में ये फैसला पढ़कर सुनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट जो अपीलें थी वो मंजूर कर ली हैं और हुकूमत की नैब कानून में तरमीम जो हैं उन्हें भी इस फैसले के बाद वो बहाल हो गई हैं। जबकि बानी PTI जो हैं उनके हक में जो फैसला था वो अब खत्म हो गया है। हुकूमत और मुतासरा फरीकैन की जानिब से दो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी। सुहेब अहमद सिद्दीकी और जाहिद इमरान ने मुतासरा फरीक के तौर पर इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले की जो डिटेल रीजन है वो बाद में जारी की जाएंगी। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस फैसले के हवाले से एक इजाफी नोट भी तहरीर किया है, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं मुस्तरद करी हैं, जबकि जो मुतासरीन की जो मुतासरा फरीकैन की इंट्रा कोर्ट अपीलें थी वो मंजूर कर ली हैं। इसके साथ साथ जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से भी इस मामले पर इजाफी नोट जो है वो तहरीर किया गया है। तो राजा मोहसिन हमें इस हवाले से आगाह कर रहे हैं और इस वक्त आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कमरा अदालत नंबर 1 में फैसला पढ़कर सुनाया और ये फैसला क्या बताता है? ये फैसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर सूरत बरकरार रखना चाहिए। नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की नैब कानून में तरमीम बहाल कर दी हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि इस हवाले से बानी PTI की तरफ से भी दरखास्तें दी गई थी, फिर हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी। तो जो हुकूमत ने तरमीम की थी उनको बहाल कर दिया है और नैब तरमीम के खिलाफ जो बानी PTI के हक में जो फैसला आया था उसे मुस्तरद कर दिया गया है। हुकूमत और मुतासरा फरीकैन की जानिब से 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी। फैसले की तफसील वजूहात जो है बाद में जारी की जाएंगी और बानी PTI की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त ये मुस्तरद हो गई है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट तहरीर किया है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने हुकूमती इंट्रा अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। अच्छा जी, बेसिकली हुआ ये था कि PDM के दौर में हुकूमत में नैब तरमीम मंजूर की गई थी। बेसिकली नैब कवानीन के सेक्शन 4, 2, 5, 6, 14, 15, 21, 23, 25 और 26 में बेसिकली तरमीम की गई थी और इसके खिलाफ बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर 2023 को केस का फैसला महफूज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2023 को बानी PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इन तरमीम को कलअदम करार दिया था। अच्छा, फिर उसके साथ 10 में से 9 तरमीम कलअदम करार दी गई थी जिस पर विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी और बानी PTI ने नैब तरमीम केस में दायर अपीलों पर ज़ाती हैसियत में दलाइल देने की दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। लार्जर बेंच ने बानी PTI के बजरिया वीडियो लिंक पेशी की इजाज़त दी थी। नैब तरामीम के तहत बहुत से मामलों को नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया था और नैब तरामीम को कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 के आगाज से ही नाफिज करार दिया गया था और नैब तरामीम के तहत नैब 50 करोड़ से कम मालियत के मामलात की तहकीकात नहीं कर सकता। तरमीम के तहत नैब धोखाधड़ी मुकदमात की तहकीकात तभी कर सकता है जब मुतासरीन 100 से ज़्यादा हों। नैब तरामीम के तहत मुलजिम का ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का रिमांड ले सकता है, जिसे बाद में 30 दिन तक बढ़ा दिया गया। अच्छा, इन तरमीम के तहत नैब विफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स के मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता था। तरमीम के तहत मुल्क में काम करने वाले रेगुलेटरी इदारों को नैब दायराकार से निकाल दिया गया था। अफराद या लेन देन से मुतालिक ज़ेर इल्तवा तमाम पूछगछ, तहकीकात, ट्रायल्स मुतालिका इदारों और अदालतों को मुंतकिल हुई थी। तो इस मामले पर 6 जून को फैसला महफूज हुआ था, आज सुनाया गया। तो राजा मोहसिन हमारे साथ एक बार फिर है। राजा मोहसिन, बताइएगा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस फैसले में उनकी नोट भी तहरीर किया है, जरा उस हवाले से हमें अपडेट्स दीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 में मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसकी जो डिटेल ऑर्डर्स है और डिटेल रीजनिंग वो ये बताया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो बाद में जारी की जाएंगी। इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से जो हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें थी उन्हें मुस्तरद किया गया है, जबकि जो मुतासरा फरीक थे
उनकी जो अपीलें थी वो मंजूर कर ली गई हैं। इसके साथ साथ वो इजाफी नोट भी इस मामले पर तहरीर करेंगे, जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो कि इस बेंच का हिस्सा थे, उनकी जानिब से भी ये बताया गया है फैसला सुनाते वक्त कि एक इजाफी नोट तहरीर किया जाएगा, वो भी डिटेल ऑर्डर्स के साथ जो है वो जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी वो मंजूर कर ली हैं, जिसके बाद जो नैब कानून में तरमीम थी वो अब बहाल हो गई हैं और हुकूमत और मुतासरा फरीकैन की जानिब से दो इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी और अब हुकूमत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है, इसमें हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों को मंजूर कर लिया गया है और इससे जो नैब तरमीम की गई थी PDM की गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में वो अब बहाल हो गई हैं और PTM दौरे हुकूमत में जो नैब कवानीन के सेक्शन 2, 4, 5, 6, 14, 15, 21, 23, 25 और 26 में तरमीम की गई थी, जिन्हें बानी PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में 5 सितंबर 2023 को इस केस का फैसला पहले महफूज किया गया, फिर 15 सितंबर को बानी PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया था। इसी तरह अब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 10 में से 9 तरमीम जो थी वो कलअदम करार दे दी थी। इसी फैसले के खिलाफ हुकूमत और मुतासरा जो फरीकैन थे वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और इसी केस के दौरान बानी PTI की जानिब से भी ये इस्तदा की गई थी कि वो भी इस केस में दलाइल देना चाहते हैं, पेश होना चाहते हैं। फिर उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाजत दे दी थी। फिर बजरिया वीडियो लिंक वो पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल भी दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम फरीकैन के बाद दलाइल के बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया था, जो आज सुना दिया गया है। और इस मुख्तसर फैसले में ये बताया गया है कि जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं हुकूमत की वो मंजूर की गई हैं, जबकि इसके साथ साथ जो डिटेल रीजंस हैं फैसले की वो बाद में जारी की जाएंगी। ये मुख्तसर फैसला है और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस फैसले में इजाफी नोट भी डिटेल रीजन के साथ शामिल होगा।